अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क जो मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान से कई गुना ताकतवर है, तो अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे 10 फ़ौजी हैं तो उसके पास 30 फ़ौजी हो गए। 1965 से लेकर अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुनिया में अपनी धाक बिठाई है। जो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की या जो वाइट हाउस ने या जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने, उसमें 2 बातें की गई थी। जो 3 दरिया हमारे पास थी उनके पास, अब इसके ऊपर तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बेशर्म किस्म की हरकत की है। आज मोदी को हमें रिमाइंड करवाना पड़ेगा बार बार कि भाई तुम गारंटर थे, तुमने जमानत दी थी और तुमने कहा था। ये वाइट हाउस की स्टेटमेंट है, ये खुरच के नहीं मिट सकती, ये तारीख लिखी गई है। देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू किया है इस जंग में। अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क जो मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान से कई गुना ताकतवर है, दिफाई लिहाज से पाकिस्तान से कई गुना ताकतवर है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से कई गुना बड़ा मुल्क है। फ़ौज की अगर हम तादाद देखें तो अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे 10 फ़ौजी हैं तो उसके पास 30 फ़ौजी हो गए। जंगी जहाज़ों के अतबार से अगर हम देखें, बहरी जहाज़ों के अतबार से देखें, तोपों के अतबार से देखें, टैंकों के अतबार से, हर गोलों के अतबार से देखें, बारूद के अतबार से देखें, हर एतबार से वो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क। इसके बावजूद पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू किया, पाकिस्तानी कौम को, और पाकिस्तान का वो सिपाही जो चाहे बड़ी फ़ौज से हो या चाहे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया हो। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तो देखें इस वक्त पूरी दुनिया गुन गा रही है। 1965 से लेकर अब तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुनिया में अपनी धाक बिठाई है। चाहे MM आलम का आलमी रिकॉर्ड हो, चाहे सरफराज रफ़ीकी हो, चाहे एयर मार्शल नूर ख़ान हो, एयर मार्शल असगर ख़ान की लीडरशिप हो, चाहे ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी हो, 2019 में जिन पाकिस्तान के पायलट्स ने जो अभिनंदन का जहाज़ गिराया, और ये अब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फ़ौज, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो बार बार साबित हो चुका है। अब इससे आगे बात क्या होनी चाहिए? ये तो हो गया, हमने जंग लड़ भी ली, जंग जीत भी ली। जो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की या जो वाइट हाउस ने या जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने, उसमें 2 बातें की गई थी। 3 पैराग्राफ हैं उसमें 2 बातें थी। पहली बात ये कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर करवा रहे हैं और दोनों की लीडरशिप जो है वो अच्छे बच्चों की तरह समझ गई है और हम इस मामले को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। जो दूसरी अहम बात थी वो इससे भी बड़ी बात थी, वो ये थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान सेट ऑफ ब्रॉड इश्यूज़, उनके ऊपर भी अब बात होगी और वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, किसी गैर जानिबदार वेन्यू पे। अब सेट ऑफ ब्रॉड इश्यूज़ क्या हैं? उसमें कश्मीर सबसे बड़ा इशू वो है, जिसको कहेंगे कि आप बोन ऑफ कंटेंशन या वजह तनाज़ाई कश्मीर है। उसके बाद हमारे दहशतगर्दी के मसले हैं, यानी हम कहते हैं कि उनकी रॉ बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करती है, BLA को, सेपरेटिस्ट जो है पाकिस्तान में, उनको सपोर्ट करती है। अफ़गानिस्तान में जब तालिबान टेक ओवर नहीं कर सके थे 2021 से पहले, जो अशरफ गनी का दौर था या हामिद करज़ई का दौर था, जो कि प्रो अमेरिकन रजीम थे, तो पाकिस्तान का एतराज़ था कि वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं और वो इंडियन कॉन्सुलेट्स जो कि बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, भाई इतना बड़ा मुल्क तो वो है नहीं, या ऐसी ना उनकी तजारत है ना ऐसा उनका टूरिज़म है कि आपको हर जगह पे चौकियों की तरह कॉन्सुलेट्स बनाने हैं कि जगह जगह पे लोग आ रहे हैं जी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ट्रेड के लिए। या आपकी एम्बेसी होती है दारुल हुकूमत में, जैसे काबुल है, इस्लामाबाद है, दिल्ली है, या जो चंद बड़े शहर हैं उनमें आप पे कॉन्सुलेट्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में पेशावर में कॉन्सुलेट होगा, कराची में होगा, लाहौर में होगा, 3 जगहों पे, ज़्यादा से ज़्यादा कोयटा में किसी मुल्क का कॉन्सुलेट हो। इंडिया के कॉन्सुलेट्स बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान में बन गए थे, तो पाकिस्तान का एतराज़ ये था कि इंडिया उन कॉन्सुलेट्स के ज़रिए से जो दहशतगर्द या पाकिस्तान मुखालिफ एक्टर्स अफगानिस्तान में बैठे हैं उनको सपोर्ट करता है, फंडिंग करता होगा, सपोर्ट करता होगा, ट्रेनिंग देता होगा, जो भी कर रहा था। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी, अब इन्होंने उसको सस्पेंड किया है, लेकिन इससे पहले भी ट्रीटी पे तो कोई इख्तलाफ नहीं। ट्रीटी तो अब जैसी तैसी थी, अयूब खान के ज़माने में वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से हो गई।
उसमें अगरचे हमारे 3 दरिया उनके पास चले गए, लेकिन चले वो अब मुतफ़िका फ़ैसला था, अब उस पर क्या पीटना क्या रोना। जो 3 दरिया हमारे पास थी उनके पास, अब इसके ऊपर तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए ना कि पानी रुक रहा है, पानी आ रहा है, पानी ज़्यादा आ गया है, पानी कम आ गया है, सैलाब आ गया है, ये मसला है। तो ये जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं पाकिस्तान के, अच्छा वो भी कहते हैं कि जी हमारी आयस है उनके यहाँ दहशत गर्दी करती है, हम उनके सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते हैं। जितने भी इशूज़ हैं ये सारे, इनको हम कहेंगे सेट ऑफ ब्रॉड इशूज़, इनके ऊपर न्यूट्रल वेन्यू पे बात होगी। ये है मेरा ख्याल है सबसे, एक सहाफ़ी के लिए सबसे बड़ी खबर ये है। जंग जीत गए, अब हम हमारे लोगों को भी चाहिए, हमारे साथियों को भी, मीडिया को चाहिए कि आप इसी के ऊपर ढोल मत पीटते रहें, बट ठीक है जंग जीत गए, हम आगे चले ना। अब आप किसी ठोस सॉलिड कंक्रीट इशू के ऊपर बात करें कि अब आगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो असल इशू है। ये जंग हुई क्यों, जंगें होती क्यों रही, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगें होंगी क्यों? उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े हैं। वो तनाज़े इसलिए हल नहीं हो पा रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो फैसला की कुव्वत है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास नहीं है। फैसले की कुव्वत पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतों के पास नहीं है। नवाज शरीफ चाहते थे कि ताल्लुकात ठीक हो। जब नवाज शरीफ ने ताल्लुकात ठीक करने की बात की तो नवाज शरीफ को कहा गया कि ये तो रॉक एजेंट है, मोदी का यार है। बिलावल जैसे लोग कहते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। कौन कहेगा कि नवाज शरीफ मोदी का यार है? मैं तो नहीं कहूँगा। मैं तो नहीं मान सकता कि कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का सियासतदान, किसी पार्टी का सरबराह वो मोदी का यार इसलिए हो सकता है कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। हाँ ये ज़रूर है कि इस बार नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बेशर्म किस्म की हरकत की है। 18 दिन उनका ट्विटर बंद रहा है, 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक। 10 मई को जब हमने जंग जीत ली तो मियाँ साहब भी खीर खाने आ गए कि अब मुझे भी इसमें हिस्सा देने होता। अब वो 10 मई को या 11 मई को उन्होंने ट्वीट किया है कि जी फ़लाँ को सलाम, फ़लाँ को सलाम और फ़लाँ को मुबारक, फ़लाँ को मुबारक। 18 दिन भाई हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को 2 दफ़ा वायलेट किया, 80 ड्रोन उसके आए, बावलपुर से लेके मुरीद के से लेके कश्मीर तक बम्बारी की बम्बारी डस कर दी उसने। हमारे दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया उसने, हमारी 3 एयर बेसिस पर उसने हमला कर दिया। 1971 के बाद पिछले 55 सालों में ये पहली बड़ी जंग हुई है पाकिस्तान और भारत में। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया में जुर्रत नहीं हुई कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करे। 55 साल में यहाँ उसने 2 दिन में 2 दफ़ा वायलेट किया इंटरनेशनल बॉर्डर को। नवाज शरीफ नहीं बोले। ये ज़रूर इस वक्त गड़बड़ होती है नवाज शरीफ ने, जो बड़ी मैं समझता हूँ इंतहाई बेशर्म हरकत है। किसी भी देखिए पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी जो टिकटॉकर है वो टिकटॉक बना के अपना हिस्सा डाल रहा था, कोई फेसबुक के ऊपर लगा हुआ था, कोई जुगते लगाता है तो वो जुगते लगा रहा था, ठीक है, कोई लतीफ़े बनाता है वो लतीफ़े बना रहा था, कोई इन्फोग्राफिक्स, कोई क्रिएटिव काम करता है वो इन्फोग्राफिक्स बना के लगे। हर शख्स ने वहाँ संभाला हुआ था, ठीक है। हम सहाफ़ी अपनी जगह पे लगे हुए थे, हमारी हुकूमत भी लगी हुई थी, फौज लगी हुई थी, सब लगे हुए थे। हत्ता के पीटीआई जो इस वक्त यानी इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई यूँ आमने सामने, पीटीआई भी आ गई कि नहीं यार पैसे की तैसी इंडिया की कैसे। अगर कोई शख्स 25 करोड़ लोगों में नहीं बोला उसका नाम था नवाज शरीफ। मतलब ऐसा कोई लोग चौके मार रहे हैं मियाँ साहब कोई उधर देखे मियाँ साहब ये हो गया। मियाँ साहब ने मजाल है कि मियाँ साहब 18 दिन बोले हो। सो बहरहाल इस चीज़ से हट के जो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है इंडिया के हवाले से, मैं उसमें उनके साथ हूँ। और उनके ख़िलाफ़ माजी में जो प्रोपेगेंडा किया गया मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। उनकी वसातत से वाजपेयी भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे, मीनार पाकिस्तान, कहाँ बीजेपी का वज़ीर आज़म कहाँ लाहौर आए, एक बहुत बड़ा वाक़या था, एक अच्छी पेशरफ थी। परवेज़ मुशर्रफ ने उसको सबुटेज कर दिया। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास फैसले की कुव्वत है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये इस्टेब्लिशमेंट के पास है। इसमें पार्लियामेंट और हमारी हुकूमतें आज़ाद नहीं हैं। हमारी हुकूमत और पार्लियामेंट को आज़ाद होना पड़ेगा। आज मोदी को हमें रिमाइंड करवाना पड़ेगा बार बार कि भाई तुम गारंटर थे, तुमने ज़मानत दी थी और तुमने कहा था। ये वाइट हाउस की स्टेटमेंट है, ये खुरच के नहीं मिट सकती। ये तारीख लिखी गई है कि अमेरिका ने कह दिया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम इशूज़ पर बात होनी। ये 10-15 साल में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पिछले 10-15 साल में
ये अल्फाज अदा ही नहीं हो सके दुनिया से कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सारे मसाइल हल होने चाहिए। अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए से हमारा मीडिया, हमारी हुकूमत इस पॉइंट को पुश करें। अब ढोल ढमक्के बहुत हो गए, उनको छोड़ें और काम की बात करें।